यूक्रेन वॉर के बीच आज मॉस्को पर पूरी दुनिया की नजर है। शी जिनपिंग आ रहे हैं मॉस्को। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी। आज से रूस के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति होंगे। चीन ने शी के दौरे को फ्रेंडशिप ट्रिप बताया है। आज से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा शी जिनपिंग का दौरा। तो फ्रेंडशिप ट्रिप बताया गया है चीन की तरफ से इसे। और ये जो दोस्ती परवान चढ़ रही है चीन और रशिया के बीच में, इस दोस्ती के मायने क्या होंगे, तमाम खास मेहमानों से ये समझेंगे। इसका असर कितना दूरगामी होगा ये भी हम तमाम खास मेहमानों से समझेंगे। तो बहुत अहम मुलाकात रूस यूक्रेन के जंग के मद्देनजर इस मुलाकात को और ज्यादा अहम माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से संभावित बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बात हो सकती है और जिनका असर पूरी दुनिया पर आने वाले वक्त में पड़ सकता है। शी पुतिन का ग्लोबल एजेंडा क्या है, कुल मिलाकर इस मुलाकात के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जा रही है, खास तौर से यूक्रेन वॉर पर दोनों नेता कोई फॉर्मूला पेश कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चीन तो पहले ही कह चुका है कि हम मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं। क्या ऐसा होगा? वैश्विक समीकरणों का अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका को चुनौती देने वाली नई गोलबंदी हो सकती है। दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, कौन किस धड़े में रहेगा यह तय हो सकता है। पश्चिम की चुनौतियों को देखते हुए यह दोनों की मजबूरी भी है कि सामरिक सहयोग और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा ट्रेड की भी बात होगी, व्यापार की बात होगी। प्रतिबंधों से निपटने के लिए दोनों देश व्यापारिक रिश्ते आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके आसार हैं। आपसी संबंध मजबूत होंगे। मौजूदा वक्त की मजबूरियों के मद्देनजर हर मोर्चे पर दोनों देश और ज्यादा करीब आना चाहेंगे। और हमने देखा भी है रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर चीन का जो रुख रहा है वो पूरी तरह से सपोर्ट में नजर आ रहा है पुतिन के, रशिया के। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे अब आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। सैमी कोटवानी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं मॉस्को से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। दीपक बोरा साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। और कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मॉस्को और बीजिंग भी आपको लिए चलेंगे। विनय शुक्ला फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अखिल पराशर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपको बता दें बीजिंग से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सैमी कोटवानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मॉस्को में कितनी हलचल है इस पूरे दौरे को लेकर, क्योंकि नजरें तो पूरी दुनिया की हैं और चीन और मॉस्को के बीच, रूस के बीच ये जो दोस्ती है वो और ज्यादा परवान चढ़ती हुई हम देख रहे हैं। ये किस मकाम पर जाता हुआ देख रहा है रूस? देखिए, आपने सही कहा, ये एक नया मकाम की शुरुआत है जी। यहाँ पे चीन के प्रेसिडेंट का आना इस वक्त बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उनके घर पे भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो भी चाहते हैं कि रशिया से दोस्ती बनाए रखें। और आप सब जानते हो ये जो बाइपोलर की बात होती है या पोलर की बात होती है वो अब सब खत्म होने वाला है। अब मल्टीपोलर की बात हो रही है यहाँ पे। अब सिर्फ यहाँ पे रशिया में सिर्फ रिक की बात होती है, रशिया, इंडिया और चाइना की। तो आगे बहुत कुछ अच्छे संबंध बनने वाले हैं। कहने के लिए तो सिर्फ कहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ बिजनेस डील साइन करने आए, लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला है इस ट्रिप पे। जी बिल्कुल सर। और देखिए हमारे साथ अखिल पाराशर भी जुड़े हुए हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, बीजिंग से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अखिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मॉस्को पहुंच रहे हैं शी जिनपिंग तो मुख्य तौर पर एजेंडा क्या नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ फ्रेंडशिप टूर का नाम दिया जा रहा है। क्या सहयोग मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ता हुआ नजर आएगा, या इस बात की जो आशंका है कि युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका को लेकर भी कोई फॉर्मूला तय हो सकता है, इस पर भी आपको लग रहा है कुछ रास्ता निकलता हुआ नजर आ सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे कि अभी आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीनी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, अभी मार्च में ही वो तीसरे टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं।
प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने रशिया जाने का उन्होंने चुनाव किया कि वो रशिया जाएंगे, मॉस्को जाएंगे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो रूस यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो चीनी विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस शी जिनपिंग की रूस यात्रा को फ्रेंडशिप यात्रा बताई है, सहयोग यात्रा बताया और शांति की यात्रा, यानी मित्रता, सहयोग और शांति की यात्रा ये होगी जी। अब आपका सवाल है कि वो किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। देखिए, दरअसल ये तो बात है कि जो शी और पुतिन है वो अपने बायलैटरल संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर उनका ध्यान रहेगा, कोशिश रहेगी। साथ ही जो इनके आम चिंता वाले जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको भी वो गहरा करेंगे, उस पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रूस। अखिल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। ये जरूर है कि इंटरनेशनली कितना असर इसका इस मुलाकात का पड़ेगा और